नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार आप सबका आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनन तंत्र शुरू किया था और वहां पर नर जनन तंत्र को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में जनन तंत्र का ही जो सेकंड पोर्शन है अपना, ठीक है, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि चित्र बना हुआ है, ये अपना मादा जनन तंत्र होता है। ठीक है, ये जो दो भाग है, ये क्या कहलाते हैं? अंडाशय। इन दोनों के बीच में देखो ये क्या है? गर्भाशय। ठीक है, और यहां से जस्ट ऊपर क्या होती है? किडनी होती है। क्या होती है? किडनी। ठीक है, ये अंडाशय हो गए। ये जो नली है, यहां से निकलकर यहां तक और यहां से निकलकर यहां तक, देखिए ये इस प्रकार से, इस नली को कहते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। नाम लिख देता हूं मैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों नलियां खुलती कहां पर है? गर्भाशय में। गर्भाशय आगे किस में खुलता है? ग्रीवा से होते हुए योनि में खुलता है। समझ में आ गई चीज? तो ये इतना सा क्या है? मादा जनन तंत्र। अब देखिए, मादा जनन तंत्र को भी दो भागों में बांटा है। एक कौन है? प्राथमिक जनन अंग, और उसमें सबसे पहले आता है अपना कौन? अंडाशय। प्राथमिक जनन अंग, ठीक है, और इसमें कौन आता है? अंडाशय। देखिए, अंडाशय जो है वृक्कों के नीचे तथा गर्भाशय के दोनों ओर तथा गर्भाशय के दोनों ओर एक जोड़ी विद्यमान होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, कहां? अंडाशय में। अब अंडाशय में क्या बनता है? मादा युग्मक अंडाणु। ठीक है, तो प्रत्येक अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो अंडाणु है तथा ये अंडवाहिनी द्वारा, अंडवाहिनी का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अंडाशय के द्वारा, जैसे कि हमने बात करी थी नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र के अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको अपन ने कहा था टेस्टोस्टेरोन। अब उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र के अंदर भी इस अंडाशय के द्वारा दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन क्या काम में आते हैं? ये दो हार्मोन क्या करते हैं? जो लड़कियों के अंदर लैंगिक विकास के दौरान जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो शारीरिक परिवर्तन किन हार्मोन्स की वजह से होते हैं? इन दो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये अपना अंडाशय है। क्या है? वृक्कों के नीचे गर्भाशय के दोनों ओर एक जोड़ी, इनके जस्ट ऊपर क्या होती है? किडनी होती है। यहां पर ये क्या है? अपने अंडाशय है। ठीक है, और इन अंडाशयों के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये अंडाणु अंडवाहिनियों के द्वारा कहां आ रहे हैं? गर्भाशय के अंदर आ रहे हैं। और गर्भाशय के अंदर एक बात थोड़ी सी आगे की बता दूं, यहां गर्भाशय के अंदर देखिए, यहां से शुक्राणु प्रवेश करते हैं,
ये अंडाणु आए, ठीक है, और यहां पर आकर क्या होता है, मिलन होता है, जिसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, ठीक है। और जैसे ही निषेचन होता है, गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण हो जाता है। वैसे आगे बताने वाला हूं डिटेल में। तो चलिए, जो नेक्स्ट अपने लाइन थी, जस्ट अ मिनट, देखिए, अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जो कि लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, अंडाशय, ठीक है। अब देख लीजिए, अंडाशय के बाद में देखो अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग अपने हो चुका है अंडाशय, ठीक है। उसके पश्चात द्वितीयक लैंगिक अंग, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ज्यादा इसमें समझाने लायक नहीं है, ठीक है। देखो, द्वितीयक लैंगिक अंगों में पहला है अंडवाहिनी, ठीक है। ये रही अंडवाहिनी, अंडाशय है, अंडाशय से निकलने वाली नलिका अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी, तथा अंडाणुओं को गर्भाशय में लेकर जाती है। ये अभी जस्ट हमने समझा भी था, ठीक है। उसके बाद है गर्भाशय। देखिए, अंडवाहिनी कहां आकर खुलती है, गर्भाशय में आकर खुलती है, ध्यान रखना, ठीक है। मूत्र थैली तथा मलाशय के बीच एक खोखला मांसल संरचना क्या कहलाता है, गर्भाशय, खोखली संरचना है, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय का अंतिम सिरा कौन है, ग्रीवा, और ग्रीवा के जस्ट बाद में कौन है, योनि। मादा जनन तंत्र का सबसे बाह्य भाग, जहां से शिश्न प्रवेश करके मैथुन की क्रिया होती है, ठीक है, कौन सा है, योनि, ठीक है। गर्भाशय में ही क्या होता है, निषेचन होता है। अंडाशय से कौन आया, अंडाणु, फिर इधर से कौन आया, शुक्राणु, यहां दोनों मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, ठीक है। तथा प्लेसेंटा का रोपण भी यही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्लेसेंटा क्या होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी नाभि से एक नाड़ जुड़ी हुई रहती है। उस नाड़ के जरिए बच्चा जब गर्भाशय के अंदर होता है तो उस नाड़ के जरिए बच्चा भोजन ग्रहण करता है अपनी मां से, ठीक है ना। तो एक तस्तरी नुमा संरचना होती है गर्भाशय के अंदर, जो मां को उसके बच्चे से जोड़ती है। उस संरचना को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। यानी अपन कह सकते हैं कि प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चा जो है वो मां के गर्भ में भोजन पानी वगैरह सभी ग्रहण करता है, ठीक है। तो उसका रोपण भी कहां होता है, गर्भाशय में। फिर देखिए, योनि 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसको मैथुन कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथुन कक्ष। यह अंग रजोधर्म तथा प्रसव मार्ग का कार्य भी करता है। स्त्रियों में जब मासिक चक्र होता है, रजोधर्म होता है, ठीक है ना, तो उसके दौरान जो मरे हुए अंड कोशिकाएं होती है, मैंने क्या बोला था, शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होती है, कोशिकाएं। तो जो मरी हुई अंड कोशिकाएं या अंडाणु होते हैं वो कहां से बाहर निकलते हैं, योनि के द्वारा ही बाहर निकलते हैं, खराब रक्त के साथ, ठीक है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो संक्रमण को क्या करते हैं, कम करते हैं, तथा लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल भी पाए जाते हैं। अब देखिए, समझा देता हूं रजोधर्म। देखिए, स्त्रियों में क्या होता है कि हर महीने
अंडाणुओं के अंदर अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है अंडाशय में, यहां पर, ठीक है। अंडाणु बनते हैं, अब बनते हैं तो इसका काम इसने कर लिया, अब फेलोपियन ट्यूब अपना काम करेगी, तो अंडाणु कहां आ गए, गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय के अंदर जब अंडाणु आ जाते हैं तब उनको निषेचन की क्रिया का इंतजार रहता है, ऐसा कह सकते हैं कि इनको शुक्राणुओं का इंतजार रहता है, क्योंकि अंडाणुओं का काम क्या है, निषेचन करना, ठीक है। और निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो यहां पर निषेचन नहीं होने की दशा में ये अंड कोशिकाएं मर जाती है और गर्भाशय की दीवार के अंदर धंस जाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे रक्त के साथ, महीने के अंत में धीरे धीरे रक्त के साथ ये अंडाणु बाहर आते हैं, कहां से, योनि मार्ग से, ठीक है ना। ये होता है रजोधर्म या मासिक चक्र। अब मान लो यहां पर इस अंडाणु को शुक्राणु मिल गया, मान लो दोनों का टकराव हो गया, निषेचन हो गया, तो जैसे ही निषेचन होता है क्या बनता है, एक संरचना बनती है कोरक। क्या बनती है, कोरक। वो कोरक भ्रूण के रूप में इस दीवार में धंस जाता है यहां पर। फिर धीरे धीरे इस भ्रूण का विकास होता है, नवजात शिशु बनता है और फिर बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो एक बार इनको लिख लीजिए, उसके बाद अपन लोग इसकी अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार लिख लीजिए इनको, चलिए। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं, प्रजनन की अवस्थाएं, ठीक है। मुख्य रूप से जनन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था जो है वो है अपने युग्मक जनन। क्या लिखा हुआ है, युग्मक जनन। देखिए जब शुरू किया था जनन तंत्र, उस समय कहा था कि नर युग्मक और मादा युग्मक कौन थे, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। तो देखिए वृषण तथा अंडाशयों में क्रमशः शुक्राणु तथा अंडाणुओं के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन, ठीक है। शुक्राणु कहां बनेगा, वृषण में, तो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया अंड जनन, ठीक है ना। तो इनको अपन ने क्या बोला था, युग्मक, और ये एक प्रकार की क्या है, कोशिका है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, शुक्र जनन या अंड जनन या युग्मक जनन। 2 नंबर पे आता है अपना निषेचन। कहां होता है, गर्भाशय के अंदर। कहां होता है, गर्भाशय के अंदर। तो शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोग को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे विदलन या भ्रूण रोपण, ठीक है। देखिए निषेचन के दौरान क्या मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, यहां से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है। तो निषेचन के दौरान बने युग्मनज समसूत्री विभाजन के द्वारा कोरक का निर्माण करते हैं, जो गर्भाशय की दीवार में रोपित
किया जाता है और वहां पर फिर ये क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, देखिए युग्मक अलग अलग थे, नर युग्मक मादा युग्मक, फिर दोनों मिले युग्मनज, फिर समसूत्री विभाजन हुआ, क्या बना, कोरक। कोरक कहां धसा, गर्भाशय की दीवार में, वहां क्या बना, भ्रूण बना। और फिर भ्रूण जो है वो भ्रूणीय विकास की अवस्थाओं में लगातार चलता चलता क्या बनता है, नवजात शिशु। तो 4 नंबर की जो अवस्था है वो है प्रसव। भ्रूण विकास की अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक नवजात शिशु बनता है तथा शिशु के जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। ये हो गई अपने प्रजनन की 4 अवस्था। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो योनि है इसको क्या बोला, मैथुन कक्ष। ठीक है, यहां पर क्या आता है, शिश्न आता है। ठीक है ना, तो मादा जननांग योनि, नर जननांग शिश्न, ये दोनों जब मिलते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, मैथुन। कौन सी प्रोसेस होती है, मैथुन। फिर ये शिश्न किसका त्याग करता है, शुक्राणु का, जो कहां जाते हैं, अंदर गर्भाशय के अंदर। यहां पर पहले से कौन मौजूद है, अंडाणु। दोनों का मिलन होता है, इन दोनों का क्या होता है, मिलन। उसको क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक है, देखिए मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु, मिले, निषेचन, युग्मनज। फिर इस युग्मनज की समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना बनती है जिसको क्या कहते हैं, कोरक। ये कोरक इस गर्भाशय की दीवार में धंसता है, तब क्या बनता है, भ्रूण बनता है। फिर धीरे धीरे उस भ्रूण का विकास होता है तो वो नवजात शिशु में परिवर्तित होता है और अंत में नए बच्चे का जब जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, प्रसव। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ जनन तंत्र अपना जो है वो कंप्लीट होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसके अगले टॉपिक में इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है अंतःस्रावी तंत्र, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि घर बैठे उनको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, और सबसे पहले चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।